नमस्ते बच्चों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम मास्टर करेंगे क्लास 10 साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, लाइफ प्रोसेसेस। आई नो ये चैप्टर थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसे एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक पत्थर और एक चिड़िया में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक पत्थर तो सालों तक वैसे ही रहता है, बट अ बर्ड इट मूव्स, ईट्स, ग्रोज एंड ब्रीड्स, राइट? ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं और नॉन लिविंग चीजों से अलग बनाते हैं, बस इन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन और रिपेयर करते हैं। सोच के देखो, जब हम सो रहे होते हैं या क्लास में बैठे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जैसे मेंटेनेंस के काम चलते रहते हैं। ये सभी एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसे एक स्टोरी की तरह समझो, हमारी बॉडी में एनर्जी के सफर की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे खाना बॉडी में जाता है, उससे एनर्जी कैसे बनती है, वो एनर्जी हर सेल तक कैसे पहुंचती है और आखिर में वेस्ट कैसे बाहर निकलता है। लेट्स बिगिन द जर्नी। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी प्रोसेस से। बॉडी को कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। सिंपल। अभी ये एक्सप्लेनर देखने के लिए भी आपकी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, और ये एनर्जी आती है न्यूट्रिशन से, यानी हमारे खाने से। बेसिकली न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उससे एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या सबका खाना खाने का तरीका सेम है? बिल्कुल नहीं। एक प्लांट और एक लायन का मेथड एकदम अलग है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि लायन दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता है। इसी बेसिस पर न्यूट्रिशन के दो मेन टाइप्स हैं। चलिए देखते हैं। ओके, ये डिफरेंस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो इसे ध्यान से समझो। पहले हैं ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ ऑटो का मतलब है सेल्फ, यानी खुद। तो ऑटोट्रॉफ्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। और दूसरी तरफ है हम सब, यानी ह्यूमंस और एनिमल्स, जिन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हम अपने फूड के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। अब आते हैं हमारे अपने सिस्टम पर, जो एक अमेजिंग फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री जैसा है। देखो, हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन पर कुछ यू कैन से बायोलॉजिकल सिजोस, यानी स्पेशल केमिकल्स जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, उसे यूज करता है। ये एंजाइम्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में तोड़ देते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी आसानी से यूज कर सकती है। ओके बच्चों, अलर्ट! ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स का सुपर हिट है। इतनी बार पूछा गया है कि इसे मिस करना मतलब सीधे सीधे मार्क्स लूज करना। हम सब जानते हैं कि हमारे स्टमक में एसिड होता है, लेकिन सोचो इसका काम क्या है, क्यों है ये वहाँ? चलो अगले स्लाइड में इसके फंक्शंस को डिकोड करते हैं। तो देखो, हमारे स्टमक की वॉल्स में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, जैसे एक टीम मेंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये दो काम करता है। पहला, खाने के साथ आए हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, और दूसरा, स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है। टीम मेंबर 2 एंजाइम पेप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये तभी काम करेगा जब मीडियम एसिडिक हो। और टीम मेंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूकस, ये एक बॉडीगार्ड की तरह है, जो स्टमक की अंदर की दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ताकि पावरफुल HCl उन्हें डैमेज ना कर दे। देखा कितना परफेक्ट टीम वर्क है? ओके, तो खाना स्टमक से आगे बढ़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे लंबे हिस्से में, द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन को इस काम के लिए इतना एफिशिएंट कौन बनाता है? उसकी डिजाइन में ऐसी क्या खास बात है? यहाँ देखो नेचर की अमेजिंग इंजीनियरिंग का कमाल। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवारों पर लाखों छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम विली कहते हैं। इसे समझने के लिए एक टाउल इमेजिन करो। उसकी सरफेस पर जो रेशे होते हैं, वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ना? बिल्कुल वैसे ही विली स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि डाइजेस्टेड फूड आसानी से और जल्दी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब तक हमने न्यूट्रिशन से खाने को डाइजेस्ट करके सिंपल ग्लूकोज बना लिया और उसे ब्लड में एब्जॉर्ब भी कर लिया।
लेकिन अब सवाल ये है कि इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगी? इसके लिए है अगला प्रोसेस, रेस्पिरेशन। और एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, वो तो ब्रीदिंग है, जो रेस्पिरेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। असली रेस्पिरेशन वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है। ये एनर्जी एक स्पेशल मॉलिक्यूल में स्टोर होती है जिसे हम कहते हैं एटीपी, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। चलो हवा के इस सफ़र को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। एयर हमारे नॉस्ट्रल से एंटर करती है, जहाँ छोटे बाल और म्यूकस उसे फिल्टर करके साफ करते हैं। वहाँ से ये फेरिंग्स और ट्रीकिया यानी विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर विंड पाइप 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती हैं। ये आगे और छोटे छोटे ब्रांचेस यानी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं, और इनके एंड में होते हैं गुब्बारे जैसे लाखों टाइनी सैक्स। इनको कहते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई ही हैं जहां असली गैस एक्सचेंज होता है। यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये एक और फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दो। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एरो यानी एयर, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है और बहुत सारी एनर्जी यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में यही होता है। दूसरी तरफ है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनएरो यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें एनर्जी बहुत कम बनती है और साथ में लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में या इथेनॉल यीस्ट में जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इस सिंपल सी केमिकल इक्वेशन को हमेशा याद रखो। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है। यहाँ ग्लूकोज जो हमें न्यूट्रिशन से मिला, ऑक्सीजन जो हमने ब्रीदिंग से ली, के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन होती है सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं, वाटर, और सबसे जरूरी चीज एनर्जी जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यही एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है जिसे हम हर काम के लिए खर्च करते हैं। ओके, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने फूड से ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर लिया और ब्रीदिंग से ऑक्सीजन भी ब्लड में डाल दी, लेकिन अब ये जरूरी चीजें बॉडी के हर एक सेल तक, सर से पांव तक कौन पहुंचाएगा? एक सुपरफास्ट कुरियर सर्विस चाहिए, है ना? इस काम के लिए हमारी बॉडी में एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम है जिससे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हीरो है हमारा हार्ट, और हमारी जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब समझो, ब्लड हर एक साइकिल में हार्ट से 2 बार गुजरता है। पहले पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड हार्ट में आता है। हार्ट इसे लंग्स में पंप करता है ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हार्ट में आता है, और इस बार हार्ट पूरे जोर से इस फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। ये सिस्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है, जिससे हमारी हाई एनर्जी नीड्स पूरी होती हैं। सोचो, जब एक फैक्ट्री में इतना काम होता है तो वेस्ट भी बनता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हमारी बॉडी की लाखों करोड़ों सेल्स में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ये वेस्ट जैसे कि यूरिया हमारे लिए आगे चलकर टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना बेहद जरूरी है, और इसी सफाई अभियान को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। एक्सक्रीशन और डेफिकेशन यानी स्टूल पास करना अलग अलग चीजें हैं। डेफिकेशन में हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालते हैं जो कभी हमारे ब्लड का हिस्सा बना ही नहीं, जबकि एक्सक्रीशन में हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। हम ब्लड में से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट काम हमारे सुपर फिल्टर्स यानी किडनीज करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर राउंड का। हम इस चैप्टर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो अपना पेन और पेपर ले लो एंड ट्राई टू आंसर विथ मी। रेडी? चलो फोड़ेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। सोच कर देखो, एक गाय काऊ जो सिर्फ घास फूस खाती है और एक शेर लायन जो मीट खाता है, इनमें से किसका खाना डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल है, घास या मीट? सोचो सोचो। इसका आंसर छुपा है उनके खाने में।
प्लांट्स की सेल वॉल्स में होता है सेल्यूलोज, जिसको डाइजेस्ट करना एक बहुत ही लंबा और मुश्किल प्रोसेस है। इसलिए हर्बीवोर्स जैसे काऊ को एक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है ताकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए पूरा टाइम मिल सके। जबकि मीट में सेल्यूलोज नहीं होता और उसे डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसलिए कार्निवोर्स जैसे लायन की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। देखा, बॉडी फूड हैबिट्स के हिसाब से कैसे परफेक्टली अडेप्टेड है। चलो वापस चलते हैं लाइफ के सबसे बेसिक प्रोसेस पर, वो प्रोसेस जिसकी वजह से इस धरती पर लाइफ है, फोटोसिंथेसिस। चलो जल्दी से बताओ, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए उनकी किचन में कौन सी चीजें चाहिए? व्हाट्स ऑन देयर रेसिपी लिस्ट? बिल्कुल सही, प्लांट्स को ये 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो हवा से लेते हैं थ्रू स्टोमाटा। नंबर 2, वाटर, जो वो रूट से सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 3, सनलाइट, जो उनका अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, उनका स्टोव। और नंबर 4, क्लोरोफिल, लीव्स में मौजूद वो ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। ये 4 चीजें याद रखना, इनके बिना हमें ना खाना मिलेगा ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। अब जब आप सब कुछ समझ गए हो तो इसके बारे में सोचो, कैसे ये सारे प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन एक दूसरे से एक टीम की तरह जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक प्रोसेस भी गड़बड़ हो जाए तो दूसरे प्रोसेसेस पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना। हमारा शरीर एक परफेक्ट मशीन है जहां हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।